अब आपको बयान करते हैं बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो के बारे में कि इनका यकम से 10 मई का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के यशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनके नाम का पहला हरफ जाल जेद वाद जोए नून में से कोई एक बनता है तो वो अफराद भी बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो के तहत आते हैं। उनको भी चाहिए कि इस वीडियो को पूरा सुने। इस इशरे का आगाज़ ही आपके और आपके शरीक हयात के आपसी ताल्लुकात में खराबी की निशानदेही कर रहा है। मामलात जो है वो खराबी की शक्ल लेते हुए नजर आते हैं, लड़ाई झगड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। गो के इस इशरे की 4 तारीख से जो वक्त शुरू होने जा रहा है उस वक्त के दौरान आप बुर्ज अकरब वाले अफराद तो अजवाजी मामलात को बेहतर करने के हवाले से कुछ हद तक कोशिशें करते नजर आते हैं, लेकिन आपके शरीक हयात पर आपकी इन कोशिशों को खातिर ख्वाह असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा और ना ही आपके शरीक हयात की खुद कोई कोशिश होगी कि मामलात को बेहतर किया जा सके। मुलाजमश अफराद की बात की जाए तो इस अशरे का ये वक्त इनके लिए भी कुछ उलझनों और परेशानियों की निशानदेही कर रहा है, खासतौर पर इस अशरे के पहले 4 हैं। जूं जूं वक्त गुजरेगा ये मामलात जो है इनके फेवरेबल सूरत हाल की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। बहरहाल आप लोगों को चाहिए कि जो जिम्मेदारियां आप लोगों को दी जा रही हैं उनको भरपूर तरीके से सर अंजाम देने की कोशिश करें, बर वक्त चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करें। मामलात को गैर ज़रूरी तौर पर लंबा करना, प्रोलॉन्ग करना आपके अपने लिए और आपकी नौकरी के लिए मुश्किलात की वजह बन सकता है। वो अफराद जो विरासती मामलात का हल चाहते हैं इस अशरे का वक्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब आपकी इन की गई कोशिशों के मसमर नताइज मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा आप बुर्ज अकरब वालों की सेहत के हवाले से बात की जाए तो अल्लाह के फजल करम से ये वक्त आपकी सेहत में बेहतरी लाता हुआ नजर आएगा। खास तौर पर वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार है ये वक्त इनके लिए भी खासी मसबत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। कोई जहनी टेंशन जहनी परेशानी होगी तो वो भी इन दिनों में दूर होने जा रही है। कारोबारी अफराद की बात की जाए तो इस सिलसिले का ये वक्त इनके लिए कुछ परेशान कुन सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। ये वक्त के दौरान आप बुर्ज अकरब वालों को चाहिए कि शराखती कारोबार की तरफ मत जाएं, किसी से सरमाया लेकर अपने कारोबार में मत डालें, आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इस वक्त को गुजरने दें और थोड़ा इंतज़ार कर लें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। ये छोटा सा टेन्योर है जो मुश्किलात को ज़ाहिर कर रहा है, इंशाल्लाह ताला मामलात में बेहतरी आएगी। इसके अलावा हुकूमती इदारों आला अफसरान से वाबस्ता कोई काम है तो वो भी इस अशरे के वक्त के दौरान तय पाते नजर नहीं आ रहे। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनकी ये की गई कोशिशों के मसमर नताइज मिलने जा रहे हैं। तालिब इल्मों की बात की जाए तो आप अगर कोई एंट्री टेस्ट देते हैं या कोई कंपटीशन का इम्तिहान देते हैं तो उसमें भी आप लोगों को कामयाबी मिलने जा रही है। इसके अलावा आप बुर्ज अकरब वाले अफराद खेल कूद या दीगर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो इनमें भी आपको कामयाबी मिलने जा रही है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, वह सूरह नास का 21 मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक मीठी चीज़ बतौर सदक़े के तौर पर लाजमी दीजिएगा। इसके साथ ही साथ आप बुर्ज अकरब वालों को चाहिए कि इन दिनों में कोरल जेमस्टोन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, ये भी आप लोगों के लिए खासा फ़ायदेमंद रहने वाला है। नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो या ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरा दरकार हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात में इन्वॉल्व हैं ये वक्त इनके आपसी ताल्लुकात में बेहतरी की निशानदेही कर रहा है। एक दूसरे के साथ सैर व तफरी के लिए घूमने फिरने के लिए जाते हुए नजर आएंगे। इस इशरे का ये वक्त आप बुर्ज अकरब वालों का औलाद के मामलात की तरफ बढ़ती हुई तवज्जो की निशानदेही करेगा। आप ना सिर्फ तलीम की तरफ बल्कि इनकी तरबियत की तरफ भी खासी तवज्जो देते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज अकरब वाले अफराद शादी ब्याह और इस तरह की दीगर तकरीबात में भी शिरकत करते दिखाई दे रहे हैं। बुर्ज अकरब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।